गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम देखेंगे किसी भी अनसिमेट्रिकल हाइड्रोकार्बन में, मेनली एल्कीन में, यदि हम एल्कीन की बात करें तो एल्कीन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को कहती है सिस एंड ट्रांस। तो किस कंडीशन में हम सिस ट्रांस नॉमेनक्लेचर करेंगे या किस कंडीशन में हम इजेड नॉमेनक्लेचर करेंगे, ये दोनों आपको बताया जाएगा। इजेड और सिस ट्रांस ये दोनों बताएंगे। देखिए, यदि कोई एल्कीन है तो एल्कीन यदि हाइड्रोकार्बन में कम से कम, यदि किसी हाइड्रोकार्बन में कम से कम एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, कार्बन कार्बन एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, उस कंपाउंड को हम एल्कीन कह सकते हैं। जैसे आपका ये एग्जांपल सिंपलेस्ट एल्कीन जिसको हम एथाइलिन के नाम से जानते हैं, जिसमें दो कार्बन एक दूसरे से डबल बॉन्ड द्वारा और चार हाइड्रोजन, जिसमें से दो हाइड्रोजन एक कार्बन से और दो हाइड्रोजन एक कार्बन से जुड़े हैं, ये आपकी सिमेट्रिक एल्कीन है। सिमेट्रिक मींस इसको हम 20 से कट कर दें तो जो इधर पार्ट मिलेगा वही पार्ट उधर मिलने वाला है। तो ये आपकी है एल्कीन, जिसको हम एथाइलिन के नाम से जानते हैं, सिंपलेस्ट एल्कीन। अब कंडीशन क्या है, किसी भी एल्कीन में हम कब उसको सिस कहेंगे और कब ट्रांस कहेंगे या कब सिस ट्रांस नॉमेनक्लेचर करते हैं, उसमें कंडीशन क्या है कि दो कार्बन यदि हैं डबली बॉन्डेड, तो उनसे जो दोनों ग्रुप जुड़े हैं वो दोनों ग्रुप में दोनों ग्रुप समान होना चाहिए। दोनों ग्रुप समान का क्या मतलब है, यदि इससे एक हाइड्रोजन जुड़ा है तो इससे भी एक हाइड्रोजन जुड़ा होना चाहिए, और यदि इससे CH3 ग्रुप एक जुड़ा है तो इससे भी एक CH3 जुड़ा होना चाहिए। जो दो ग्रुप इस कार्बन से जुड़े हों वही दो ग्रुप इस कार्बन से जुड़ा होना चाहिए, जैसे ये इसमें दिया गया। यदि सेम साइड जैसे यहाँ CH3 या CH3 दोनों सेम साइड हैं तो इस एल्कीन को हम सिस एल्कीन कहेंगे। देखिए, इसमें 1 2 3 4, इसमें 4 कार्बन है, तो इसके लिए इसका नाम होगा, 4 कार्बन के लिए एक कार्बन से मेथ एथ प्रो ब्यूट, तो इसका नाम होगा सिस ब्यूटीन। इसका नाम होगा सिस ब्यूटीन। और यदि कंडीशन है, नेसेसरी कंडीशन की जो डबली बॉन्डेड कार्बन है उनसे जो दो ग्रुप जुड़े हैं वो समान होना चाहिए। समान है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, इस पर भी हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी CH3 यहाँ भी CH3, तो इसको हम, और इसमें CH3 सेम साइड, तो आप होगा सिस ब्यूटीन। इसी प्रकार यदि इसका दूसरा आइसोमर जिसमें एक सेम ग्रुप सेम साइड ना होकर अपोजिट साइड हैं तो उनको हम ट्रांस कहेंगे। जैसे यहाँ पर CH3 इधर है तो ये दूसरे अपोजिट साइड पर हैं तो इसको हम बोलेंगे ट्रांस। लेकिन कंडीशन है इसमें भी कि दोनों ग्रुप, जो ग्रुप यहाँ है वो यहाँ है लेकिन सेम ग्रुप अपोजिट साइड है, तो इसका नाम होगा ट्रांस ब्यूटीन। और इसके साथ अगर कुछ चीजें आपको बताते चलें कि जो सिस एल्कीन, यदि कई सिस एल्कीन लिए जाएं तो इसको कम स्थान पर हम अधिक नहीं रख पाएंगे, या दोनों में कंपेयर किया जाए तो ट्रांस एल्कीन की पैकिंग अच्छी होती है। यानी ट्रांस एल्कीन, कई एल्कीन है तो कम स्थान पर ज्यादा रख सकते हैं, जबकि सिस एल्कीन ज्यादा स्पेस लेगी, कम स्थान पर इसकी तुलना में हम कम इसको रख पाएंगे। इसलिए ट्रांस एल्कीन की जो बॉइलिंग या मेल्टिंग पॉइंट होगी हमेशा अधिक होती है सिस से। ये कंडीशन पड़ चुकी है कि सिस और ट्रांस एल्कीन नॉमेनक्लेचर के लिए डबली बॉन्डेड कार्बन से जो दो ग्रुप इस पर जुड़े हैं वही इस पर जुड़ा होना चाहिए, और यदि सेम ग्रुप सेम साइड हैं तो सिस कहा जाएगा, सेम ग्रुप अपोजिट साइड है तो इसको ट्रांस कहेंगे। और दूसरी कंडीशन ये है इजेड नॉमेनक्लेचर में, कब इजेड नॉमेनक्लेचर करते हैं, यदि किसी एल्कीन में जो दो ग्रुप एक कार्बन पर है वही दो ग्रुप दूसरे कार्बन पर नहीं हैं। जैसे यहाँ पर मैंने यहाँ पर हाइड्रोजन ना लेकर ये C2H5 लिख दिया। अब देखिए कंडीशन चेंज हो गई, इसको हम ट्रांस नॉमेनक्लेचर नहीं करेंगे। जो बच्चे पढ़ते हैं उसमें आपको ऑप्शन दिया जाता है कि सिस ट्रांस नॉमेनक्लेचर किया जाएगा, नहीं कर सकते हैं, तो इसमें हम इसको ट्रांस नहीं लिख सकते, क्योंकि कंडीशन है सिस ट्रांस के लिए
इस कार्बन से जो दो ग्रुप जुड़े हैं वही इस पर भी जुड़ा होना चाहिए। ऐसा इसमें नहीं है, इसलिए हम इसका सिस्ट्रांस नॉमेनक्लेचर नहीं करेंगे। तो उस कंडीशन में इजेड नॉमेनक्लेचर किया जाता है, कैपिटल ई या कैपिटल जेड। आपको याद रखना है, कैपिटल ई मीन्स अपोजिट, कैपिटल ई मीन्स अपोजिट, कैपिटल ई मीन्स अपोजिट और जेड मीन्स सेम, जेड मीन्स सेम, कैपिटल ई मीन्स अपोजिट, जेड मीन्स सेम। यहाँ पर आपको क्या करना है कि किसी भी एक कार्बन पर जाइए और उसमें जो दो ग्रुप लगे हैं उसमें जो आइटम डायरेक्टली अटैच्ड है उसका एटॉमिक नंबर देखिए। तो एटॉमिक नंबर यहाँ पर कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1। जिसका एटॉमिक नंबर अधिक है उसको 1 नंबर देंगे और जिसका एटॉमिक नंबर कम है उसको 2 नंबर दिया जाएगा। इसी प्रकार यहाँ आइए तो यहाँ पर जाएंगे तो 1 कार्बन है और इस एल्किन में 2 कार्बन है, तो इसलिए इसको हाई प्योरिटी ग्रुप, इसको 1 नंबर दिया जाएगा, इसको 2 नंबर देंगे। जो नंबर देखेंगे तो जो सेम नंबर, सेम प्योरिटी वाले ग्रुप, ये फर्स्ट प्योरिटी सेम साइड, सेकंड प्योरिटी यानी सेम प्योरिटी वाले ग्रुप सेम साइड हैं, तो उसको हम सेम बोलेंगे। सेम का मतलब ये आपका जेड फॉर्म होगा, ये आपका जेड फॉर्म होगा। जबकि इसका दूसरा फॉर्म भी पाया जाएगा जो कि यदि सेम प्योरिटी वाले ग्रुप अपोजिट साइड हैं, जैसे ये एग्जाम्पल आप देखेंगे तो इसमें सेम प्योरिटी वाले ग्रुप आपके अपोजिट होंगे। ये यहाँ पर देखेंगे 1 नंबर, इसको 2 नंबर, इसको 1 नंबर, इसको 2 नंबर। यहाँ पर सेम प्योरिटी वाले ग्रुप अपोजिट साइड हैं, या अपोजिट साइड हैं तो वहाँ पर ई लिखा जाएगा, ई नॉमेनक्लेचर करेंगे। तो हम लोगों ने सीख लिया इसमें कि जो एल्कीन होगी, एल्कीन का कब सिस नॉमेनक्लेचर करेंगे, कब ट्रांस करेंगे, कब ट्रांस होगी, कब इजेड किया जाएगा। सिस के लिए नेसेसरी कंडीशन डबली बॉन्डेड कार्बन से जो 2 ग्रुप इससे जुड़े हों वही इससे जुड़ा होना चाहिए। जबकि इजेड नॉमेनक्लेचर के लिए ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। यदि ऐसा नहीं है तो उसका इजेड किया जाएगा। ई मीन्स अपोजिट, जेड मीन्स सेम, सेम प्योरिटी वाले ग्रुप सेम साइड तो जेड होगा, और सेम प्योरिटी वाले ग्रुप अपोजिट साइड तो आपको ई नोट करेंगे।